स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। 90 के दशक के पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काटने के बाद आज 16 साल बाद जेल से रिहा हो गए और सारी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद गुरुवार को सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके पहले 3 बार वह पेरोल पर बाहर आ चुके थे और गुरुवार को उन्हें जेल से रिहा किया गया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के सियासत में चर्चा गर्म है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को स्पष्ट कर रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां जो है लगातार सत्ता पक्ष और सरकार के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर रही है। भाजपा जो है आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो कभी आनंद मोहन की रिहाई की मांग किए थे और आज अब उनका सुर बदला हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमने आनंद मोहन की रिहाई की मांग कानून के तहत किया था, न कि कानून के जो है बदलाव करके उनकी रिहाई की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत आज आनंद मोहन की रिहाई की गई है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम के हत्या के आरोप में सहरसा के जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे आनंद मोहन को उसी नियम के बदलाव के तहत जो है आज रिहा किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 2 PIL भी दायर की गई है। पहला PIL जो है पूर्व IPS अमिताभ दास और दूसरा जो PIL है भीम आर्मी के नेता के द्वारा किया गया है। वहीं गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने नीतीश सरकार के इस नियम का विरोध किया है और उन्होंने इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इसके साथ ही बिहार की राजनीतिक सियासत भी गर्म हो गई है। और आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की सज़ा जो है पहले फांसी की सज़ा हुई थी, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और 14 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन एक नियम था जिसमें ये था कि सरकारी कर्मचारी की हत्या जो है जघन्य अपराध में आता है और ऐसे हत्यारे को जो है किसी भी हालत में रिहा नहीं किया जा सकता है। इसी नियम के तहत उनकी रिहाई का समय अवधि भी पूरा होने के बाद भी रिहा नहीं हो पा रहे थे, जिसको अब नीतीश कुमार ने उस नियम को बदल दिया है और उसी नियम के तहत उनकी रिहाई की गई है। और इसको लेकर जो है अब राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जो सत्ता दल में सहयोगी पार्टी है वाम दल, उसने भी इस नियम का विरोध किया है, नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही साथ जो चिराग पासवान जो कभी मंच से आनंद मोहन की रिहाई की मांग करते थे, उनका भी अब सुर बदल चुका है। वो भी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही अब जो है बिहार के जो जनता है वो भी 2 धड़े में बढ़ चुकी है। एक तरफ उनके जाति के लोग रिहाई पर जो है खुशी मना रहे हैं, तो वहीं एक तरफ एक समुदाय के लोग जो है उनकी रिहाई का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ IS एसोसिएशन भी इस नियम के खिलाफ है और उसने भी विरोध जताया है। नीतीश कुमार की फजीहत के बाद जो है अब मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे जानकारी को स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन के साथ ही इस नियम में बदलाव के बाद 27 अन्य आरोपियों को रिहाई की रास्ता जो है वो साफ हो चुकी है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में आनंद मोहन का चुनावी सफ़र जो है क्या होता है और इस फैसले का जो है फ़ायदा किस पार्टी को होता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आने वाले चुनाव को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति को लेकर जो है आनंद मोहन की रिहाई की है। और 90 के दशक में अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई हो रही थी और उसमें आनंद मोहन अगड़े की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं लालू प्रसाद यादव और पूर्व सांसद
पप्पू यादव पिछड़े की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, जो आनंद मोहन और लालू यादव एक दूसरे के घोर विरोधी थे। और समय का पहिया बदल चुका है और अब जो है आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी भी आरजेडी के पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं, वो भी उनके पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद जो है चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन उनका बेटा चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अब विधायक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सारण के बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आनंद मोहन की रिहाई को सही करार दिया है और इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि आनंद मोहन का रिहाई इस बात का प्रमाण है कि आनंद मोहन निर्दोष हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है, जो राजद के पूर्व सांसद महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जो हत्या के मामले में झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद हैं, उनकी भी रिहाई की मांग भाजपा के सांसद के द्वारा कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या प्रभुनाथ सिंह की रिहाई भी इस पूरे प्रकरण में हो सकती है या नहीं।